क्या तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन की सबसे खतरनाक शत्रु तलवार नहीं है, समय भी नहीं और ना ही भाग्य, बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। वो तुम्हें रोकती नहीं, वो तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम रुक जाओ। वो तुम्हें गिराती नहीं, वो तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम उठ नहीं सकते। तो बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे सपनों के रास्ते में खड़ा वो अदृश्य शत्रु कौन है? मैं वही हूं। मैं कमजोरी हूं। मैं तुम्हारी हड्डियों में नहीं रहती, मैं तुम्हारे विचारों में रहती हूं। मैं तुम्हारी मांसपेशियों को नहीं थकाती, मैं तुम्हारे विश्वास को थका देती हूं। जब तुम आईने में खुद को देखते हो और मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, तुम नहीं कर सकते, वो आवाज मेरी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में एक गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि जब मन स्वयं को कमजोर मान लेता है तो मस्तिष्क भी उसी विश्वास को सच मान लेता है। न्यूरॉन्स उसी दिशा में रास्ते बनाने लगते हैं जहां आत्मविश्वास नहीं, सिर्फ संदेह होता है। और तभी मैं तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेती हूं। मैं युद्ध भूमि में पैदा नहीं होती, मैं संशय में जन्म लेती हूं। मैं शरीर की थकान नहीं हूं, मैं आत्मा की शिथिलता हूं। मैं वो ढीलापन हूं जो तुम्हें लक्ष्य से एक कदम पहले रोक देता है। मैं वो बेबसी हूं जो तुम्हें कहती है, बस अब और मत कोशिश करो। अरस्तु ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो जल्दी हार मान लेता है। सच यही है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो असमर्थ होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और उसी क्षण मैं जीत जाती हूं। लेकिन सुनो, मैं सिर्फ एक भावना नहीं हूं, मैं एक मानसिक संरचना हूं। जब तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग जोखिम से बचने लगता है और यही सुरक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। यदि मन दुर्बल है तो जीवन भी दुर्बल होगा, और यदि मन शक्तिशाली है तो परिस्थितियां भी झुक जाएंगी। लेकिन याद रखो, कभी कभी मैं तुम्हारी शत्रु नहीं, तुम्हारी शिक्षिका भी होती हूं, क्योंकि जब तुम मुझसे लड़ते हो तभी तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। हेलेन केलर ने कहा था, चरित्र को आसानी और शांति में नहीं बनाया जा सकता, संघर्ष और कठिनाइयां ही शक्ति पैदा करती हैं। संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें तराशता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है और वही पत्थर एक मूर्ति बन जाता है, वैसे ही कठिनाइयां एक महान व्यक्तित्व को जन्म देती हैं। और अब सुनो, हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है, वो कमजोरी के साथ जिएगा या उससे ऊपर उठेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर कठिनाई और हर कमजोरी के भीतर समान या उससे बड़ी सफलता का बीज छिपा होता है। हर समस्या एक बीज है और उस बीज के भीतर एक महान संभावना छिपी होती है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मनुष्य कमजोरियों के अंधकार से निकलकर महानता की रोशनी तक पहुंचता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं, मैं अजेय नहीं हूं। तुम मुझे हर बार हरा सकते हो जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। नेल्सन मंडेला ने कहा था, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब तुम ऐसा करते हो, तब मैं कमजोरी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से मिटने लगती हूं। लेकिन अंतिम सत्य सुनो,
मैं कभी पूरी तरह मरती नहीं। मैं हर मनुष्य के भीतर एक छाया की तरह रहती हूं और हर दिन तुमसे पूछती हूं, क्या तुम फिर हार मानोगे या आज तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे? लाओ त्सु ने कहा था, दूसरों को जीतना शक्ति है, स्वयं को जीतना सच्ची शक्ति है। सबसे बड़ी विजय दुनिया को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी विजय है अपनी कमजोरी को जीतना। तो अब निर्णय तुम्हारा है। तुम मेरे साथ जी सकते हो, लाचारी में, बेबसी में, शिथिलता में, या तुम मुझे पहचान कर मुझसे ऊपर उठ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। लेकिन तुम्हारे भीतर मुझसे भी बड़ी एक शक्ति है, साहस, संकल्प, आत्मविश्वास। और जिस दिन तुम उसे जगा दोगे, उस दिन मैं कमजोरी तुम्हारे जीवन से स्वयं चली जाऊंगी। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम मुझे चुनोगे या अपनी शक्ति को।